ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे है ना। सम ऑफ ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए बच्चों, है ना। इट्स अ बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। जीपी का 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना, जिसकी प्रोडक्ट आई थिंक सॉरी सम सम दिया हुआ है 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। देन फाइंड एस इन्फिनिटी, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट, ठीक है। देखो सुनना है ना, समझना अच्छे से। ये बताओ मेरे को, सुनना बच्चा, कि जीपी में 3 टर्म हमको एज्यूम करना है। कितने टर्म? 3 टर्म। तो जीपी का 3 टर्म तो मैं ए आर और ए आर स्क्वायर ले सकता हूं। क्योंकि जीपी में 3 टर्म चाहिए तो मैं 3 टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर ले सकता हूं। ठीक, मैं चाहूं तो ए बाई आर ए और ए आर भी ले सकता हूं। ठीक है, कहोगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 3 टर्म लेना ज्यादा अच्छा है, ये 3 टर्म को लेना ज्यादा सुटेबल है, या सर इस 3 टर्म को लेना ज्यादा सुटेबल है? ठीक है, तो आंसर होगा कि इस 3 टर्म को चूज करना ज्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात की है। यदि क्वेश्चन में प्रोडक्ट का बात नहीं किया रहता, सुनना बाबू पहले, है ना, पहले समझो। प्रोडक्ट का बात नहीं करता क्वेश्चन में, यदि प्रोडक्ट की बात नहीं करता तो मैं ये 3 टर्म को चूज कर लेता। ठीक है, लेकिन यहां प्रोडक्ट भी बोला है कि 3 टर्म का प्रोडक्ट, तो उससे फायदा यह होगा कि जब तुम प्रोडक्ट करोगे ना तो आर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल बचेगा। देखो इसका प्रोडक्ट करोगे तो दो दो वेरिएबल बचेगा, ए भी और आर भी, लेकिन इसका प्रोडक्ट करोगे तो आर कैंसिल, सिर्फ ए आएगा। ठीक है, तो जीपी में 3 टर्म मानना हो और क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी गिवन हो तो आप, मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो 3 टर्म ये अज्यूम करिए। अदरवाइज प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जीपी का 3 टर्म आप ये भी मान के चलो या ये भी मान के चलो, क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? अब सुनना, तो ऐसा करते हैं कि जीपी का 3 टर्म मेरे को पता है, तो सॉल्यूशन अपना शुरू करते हैं। 3 टर्म्स विल बी व्हाट? ए बाई आर, ए एंड ए आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों इधर आओ, ए बाई आर प्लस ए आर एंड दिस इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द
प्रोडक्ट भी गिवन है, इंटू ए आर से आर कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब एंड दिस इज 216, तो द वैल्यू ऑफ ए विल बी 6। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब सुनना, इस ए के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 6 बाई आर प्लस 6 आर एंड दिस इज इक्वल टू 19। क्लियर? नाउ एलसीएम विल बी आर, दिस इज 6 प्लस 6r स्क्वायर 19, 6r स्क्वायर 19r इधर लाओ तो -13r और +6 इक्वल टू 0। 6 और 6 36, तो 9 और 4 पे ब्रेक हो जाएगा। इट्स अ लवली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो 6r स्क्वायर -9r -4r +6 इक्वल टू 0। Now 6r 9r, I mean 3r common, so it becomes 2r -3, और इसमें से बच्चों -2r कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2r और -3 इक्वल टू 0। So my dear student, the value of r will be 3/2, either 3/2 और either 2/3, ये r आया। क्लियर? क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा है कि यू हैव टू कैलकुलेट s इन्फिनिटिव। क्या कैलकुलेट करना? इफ एग्जिस्ट, तो s इन्फिनिटिव का मतलब जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम। तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम तब निकलता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, बट 0 ना हो। ठीक है? अदरवाइज इस केस को छोड़ दिया जाए तो किसी केस में एस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बड़े भाई, यहां पे r की वैल्यू 3/2 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर योर कॉन्सेप्ट, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए, कि इफ r बराबर 3/2 देन s इन्फिनिटिव नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया, कॉमन रेशियो 1 से, तो इन्फिनिटिव टर्म का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इफ अपन ने r की वैल्यू 2/3 ली, यदि मैंने r का वैल्यू 2/3 लिया, तब इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो एग्जिस्ट करेगा, और करके जो फॉर्मूला देगा वो फॉर्मूला होगा a/1 - r। क्लियर है? a का मतलब फर्स्ट टर्म, a का मतलब, तो a का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 6। a का वैल्यू 6, a का वैल्यू क्या होगा बाबू? तो कर दी ये छोटी बात, पूरा बेहोशी की अवस्था में। हल्के में ले लिए तुम क्वेश्चन भाई, तुम्हें पता नहीं है कि ये क्वेश्चन तुमसे गलत ऑप्शन चूज करवा के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम सिंसियर नहीं हो। तुम ए बोल रहे हो और ए का वैल्यू तुम 6 पुट भी कर रहे हो। अरे भाई, ये फॉर्मूला वाला ए है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। व्हाट? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। लेकिन तुमको तो 6 दिखाई देगा, जल्दीबाजी में पुट भी करोगे, सही बना के भी लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन गलत कर दोगे। फर्स्ट टर्म इज a/r। व्हाट? तो यहां पुट करो a की वैल्यू, ये a मतलब यह फर्स्ट टर्म है, ऐसा लिख लो, फर्स्ट टर्म। तो a का मतलब हो गया 6/r, r का मतलब 2/3, तो समझा? और बाई 1 - 2/3, समझ में आई बात? अब ये देख, 6 और 3 18, 18/2 9, और 1/3 दैट इज व्हाट? 20। कम ऑन, राइट डाउन। ठीक है?
तो गलती मत करना है ना। फर्स्ट टर्म में एपी में भी गलत हो रहा था। एपी में भी जब 3 टर्म बच्चे अजूम करते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो वहां गलतियां बढ़ जाती है। उनको फर्स्ट टर्म ए नजर आता है। ठीक है, सावधानी रखिए, सिंसियर रहिए, आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन, मजे में एकदम बिंदास। ठीक है, लाइए मॉड्यूल लाइए तो बच्चों, मॉड्यूल दो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज इफ log 2 ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आप 1 मिनट का समय लीजिए और 1 मिनट में आंसर बताइए। गिव मी आंसर विद इन 1 मिनट, है ना। log 5/2, बहुत अच्छे। हाँ जी बच्चों जल्दी, यू हैव ओनली 70 सेकेंड, सॉरी 50 सेकेंड। ये 3 टर्म एपी में है। द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, कम ऑन, है ना। इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। जल्दी आंसर बताओ, नहीं तो बड मार मारेंगे हम, बता देने पहले, पीटना उठना स्टार्ट करूंगा मैं। पहले ये बताओ क्या सोच रहे हो तुम जो भी सोचोगे, कॉमन डिफरेंस सोचोगे तब भी ये बनेगा, प्रॉपर्टी सोचोगे तब भी बनेगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बनाने के 10 रास्ते नहीं होते।
फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाने के भी एक क्वेश्चन कई गो मेथड से बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैथ का हर क्वेश्चन, मैथ में वेरिएशन बहुत है भाई साहब, है ना, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गुजरना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, बताओ। देखो, यदि तुम कॉमन डिफरेंस से आगे जाना चाहते हो बच्चे, तो कॉमन डिफरेंस से आगे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, यदि लॉगरिदम एपी में है तो आर्ग्यूमेंट विल बी इन जीपी, बताया था। देखो, ये लॉग है, ये भी लॉग है, और ये भी लॉग है, और ये तीन लॉग एपी में है। इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट वाला मसाला है, ये आर्ग्यूमेंट मसाला, आर्ग्यूमेंट वाली टर्म, दैट विल बी इन जीपी। तो टू की पावर x माइनस वन और 2 की पावर x प्लस 3 मस्ट बी इन जीपी, जीपी में होगा। जीपी का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, बीच वाले का स्क्वायर। पिछले क्लास में बात हुई थी ना, अरे हाँ ना, बोलो ना। हाँ, तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट। क्या ये प्रॉपर्टी डील हो चुकी है, यस और नो? हाँ, तो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, बीच वाले का स्क्वायर, साइड वाले का प्रोडक्ट। अब यार, ये सब टाइप का क्वेश्चन तुम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। बचपन मतलब जब जिस दिन तुम इस क्लास में पैदा हुए थे। अब तो थोड़ा मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा भी कर दिया, ठीक है, कि जब भी कोई टर्म रिपीट करता हो तो कुछ मान लेना चाहिए। देखो ना, 2 की पावर x रिपीट कर रही है, मैंने इसको y मान लिया, तो y माइनस वन की स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 3, वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 2y माइनस 4y, 1 और माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, एकदम लविंग क्वाड्रेटिक है। तो y माइनस 5 माइनस and y plus 1 equal to 0. So the value of y is 5 or minus 1. Y means 2 power x, 2 power x, and this is equal to 5 or 2 power x equal to minus 1. ठीक है, सबको पता है, एवरीबडी नो कि 2 की पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस यूनिवर्स में तो पॉसिबल नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स का मुझे नहीं पता, इस यूनिवर्स के पैरेलल में कोई यूनिवर्स हो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वहां निगेटिव होता हो, बट इस यूनिवर्स में नॉट पॉसिबल, एनओपी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो 2 की पावर x बराबर 5 है, मुझे x चाहिए, तो पूरा लॉगरिदम आपको सिखाया जा चुका है। x को नीचे लाने के लिए दोनों साइड जेसीबी मशीन मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉगरिदम कंपनी फिट कर दीजिए, तो अपने आप पावर जो है ना, बाप बाप चिल्ला के नीचे आएगा, पापा पापा बोलते नीचे आएगा। ये फिट कर दिया इसको, इसके आप बेस 2 ले लो, बेस 2 ले लो, तो दिस इज x, एंड नाउ x इज व्हाट, log 5 बेस 2, दिस इज आंसर। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिएगा, log AP में है तो आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इन जीपी, एंड इफ एनी टर्म्स इन जीपी देन लॉगरिदम विल बी इन एपी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हो गया है ना। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। हो गया बच्चों क्वेश्चन? Geometric mean, the concept of geometric mean. In short, it is called GM. ठीक है,
ठीक है बच्चों, सुनना। जिस हिसाब से मैंने अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, मैंने ये बोला कि कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिस हिसाब से, उसी हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन का भी कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, ए और बी, जैसे कोई भी टर्म है, जैसे तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है जो एपी में है, एपी बोला दिमाग में एपी गया, कोई सीक्वेंस है जो एपी में है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने टर्म आते हैं ऑल आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। उसी तरीके से यदि हमारे पास कोई जीपी का सीरीज चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी टर्म आएंगे ऑल आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, but there is a condition, and condition is first term and last term must be positive, first and last term must be positive। जैसे 3, 6, 12, 24, 48, द कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये जो कलेक्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये कलेक्शन जीपी है। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव, तो उसके बीच में जो ये 3 टर्म बच गए दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 48। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज -9, थर्ड टर्म इज 27, फोर्थ इज -81, नेक्स्ट इज 243, देन ऑफ कोर्स इट इज अ जीपी। ये जीपी है, क्या है ये? जीपी है। ठीक है, बट यहां पे क्या है कि यदि मैं तुमसे पूछूं कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इसके बीच में ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, क्या ये ज्योमेट्रिक मीन है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्या ये सब ज्योमेट्रिक मीन है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन्स है? आंसर इज नो। ज्योमेट्रिक मीन में जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स आते हैं दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? अब सुनना, जिस हिसाब से मैंने एपी को डेवलप किया था उसी हिसाब से हम जीपी वाले ज्योमेट्रिक मीन को डेवलप करेंगे। एपी में मैंने बोला था कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जीपी का सेकेंड टर्म। जीपी का क्या? सेकेंड टर्म। सेकेंड अर्थमेटिक मीन का मतलब एपी का थर्ड टर्म, तो उसी तरह से सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब जीपी का थर्ड टर्म। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीपी का सेकेंड टर्म, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीपी का थर्ड टर्म, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीपी का फिफ्थ टर्म। जीपी का फिफ्थ टर्म। अब सुनना, चूंकि क्वेश्चन में जीपी चल रहा है तो जीपी में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, तो बच्चों यदि मैं तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि 3G1, G2, G3 एंड 5 इट इज इन जीपी, किसमें है ये? जीपी में है, देन फाइंड कॉमन रेशियो। देन फाइंड कॉमन, क्वेश्चन हो गया। क्या ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि ये सीक्वेंस जीपी में है, आप कॉमन रेशियो बताओ। तो यदि तुमने कॉमन रेशियो बोला कि सर कॉमन रेशियो विल बी G1/3, क्या बोला?
तो तुम सही ही बोल रहे हो, लेकिन आंसर G1/3 थोड़ी बोलेंगे। यदि तुमने कॉमन रेशियो G2/G1 बोला तो सही बोला, कॉमन रेशियो G2/G1 है तो सही बोल रहे हो, बट आंसर ये थोड़ी देंगे। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एपी में है, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस क्या बोलोगे? G1-3 बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन ये आंसर थोड़ी होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बोलो। कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, ये पूरा सीक्वेंस एपी में है, कॉमन डिफरेंस। हाँ, तो 5-3/4, अरे यही कॉन्सेप्ट था ना। तो चूंकि अर्थमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस के ऊपर कॉन्सेप्ट था, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बताओ कि बी को मैं लिख सकता हूं हियर, इस एग्जाम्पल में जो बी है दैट इज n+2th टर्म। बोलो, जीपी का n+2th टर्म है। अरे भाई साहब, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये n+1th टर्म हुआ, और एक स्टेशन आगे चले गए, तो एक स्टेशन आने का मतलब क्या हो गया? n+2th टर्म, n+2th टर्म। तो दिस इज n+2th टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी में कोई भी टर्म का फॉर्मूला लिखने तो हमको आता है, क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म दैट इज ए कॉमन रेशियो और पावर n+1। n+2th टर्म की बात हो रही है तो पावर n+1 होगा। 10वें टर्म की बात होती है तो पावर मस्ट बी 9। नाउ b/a इक्वल टू r की पावर n+1। दोनों साइड, बोथ साइड पावर में 1/n+1 रेज करते हैं, देन वी विल गेट r मीन्स कॉमन रेशियो। और इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा बच्चों, एंड दिस इज व्हाट? b/a खोपड़ी 1/n+1, जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। समझ में आया बात? क्लियर है कि व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो क्या होगा? देन कॉमन रेशियो विल बी लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट बाय फर्स्ट, एंड पावर 1/n+1। n क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16। व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? Answer will be 16/2 and the power 1/n+1, that is 3, that is 8, 1/3 becomes 2। तो दो तो दिख ही रहा है ना ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो। चलिए, अब मैं निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। पहले खत्म ही कर लेते हैं, सुन लो, लिख लेना एक ही बार, पहले समझ लो तसल्ली से, आराम से, पूरा समय लेके समझो, लिखने में तेजी रखो, मेरे क्लास का यही रूल है। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन क्या था बच्चों? सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन क्या था? सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन क्या था? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट डॉट Gn। ठीक है, क्या आप ये कैलकुलेट कर पाओगे? आंसर इज यस। कैसे? तो देखो, मैं यहां दिखा दे रहा हूं। G1 का मतलब हो गया AR, क्योंकि G1 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मतलब सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन मतलब थर्ड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन मतलब फोर्थ टर्म ऑफ जीपी,
nth ज्योमेट्रिक मीन मतलब n प्लस 1th टर्म ऑफ जीपी एंड ऑल आर इन प्रोडक्ट. हाउ मेनी टर्म्स आर इन प्रोडक्ट? तो सर टोटल n टर्म्स आर इन प्रोडक्ट. देन ए की पावर n, R power must be add 1 plus 2 plus 3 up to n. Now a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n प्लस 1/2. अरे 1 to n का सम यही होता है ना. अरे एपी है भाई. n टर्म का सम क्या है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. r का मतलब कॉमन रेशियो है. तो कॉमन रेशियो मीन्स दिस वन b बाई ए द होल पावर 1/n प्लस 1. यही r है. और इसकी पावर ये है तो ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना बच्चों. तो n प्लस 1 तो कट जाएगा. तो बच गया a की पावर n इंटू बी की पावर n/2 a की पावर n/2. ये पावर घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बेस सेम है. तो योर आंसर इज a की पावर n/2 b की पावर n/2. द रिजल्ट इज ab पावर n/2. ठीक है, याद रहेगा ना. क्या इस पे सब जेई मेन वाला डायरेक्ट कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चंस अराइज कर देते हैं. मेंस वाले ये सब पॉइंट को यूज करके छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 10 ज्योमेट्रिक मीन, देन आंसर विल बी ए बी की पावर 10/2. प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, चलिए. तो अर्थमेटिक मीन में दो रिजल्ट याद होना चाहिए. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन. in geometric mean what is common ratio and product of n geometric mean. ठीक है, ठीक है बच्चों. मन के सच्चों, अकल के कच्चों. हो गया. क्वेश्चंस किया जाए. क्वेश्चन दो फॉर्मूले डेवलप हो गए इधर से. क्या ठीक है, पहला बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं. फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 6. Find 4 geometric mean between 3 and 6. अच्छा, इसके नीचे एक नोट में बात लिख लेना है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना.
यहां तक के बाद नोट में एक बात लिख लेनी है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन between A and B will be what? Root under AB. Root under AB. सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो A प्लस बी बाई टू. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी. यू कैन कैलकुलेट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन. कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सुनना, बताओ कैसे सॉल्व होगा. 3 है एंड 6 है, तो फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 6, और बीच में कितने कार्टून आ रहे हैं? तो कार्टून की संख्या कितनी है? 4. पहला कार्टून G1, सेकंड कार्टून G2, फिर G3, फिर G4, लास्ट इज 6. एंड द प्रोग्रेशन इज इन ज्योमेट्रिक, मीन्स इट इज GP. For GP, the important part is common ratio. The formula will be 6 upon 3, 6 by 3, power 1 by n plus 1, 4 plus 1. सही है? तो कितना हो जाएगा ये? 6/3 मतलब 2. द पावर इज 1/5. यही फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी कॉमन रेशियो की. B बाई ए, लास्ट बाई फर्स्ट, पावर 1/n+1. नाउ क्वेश्चन इज G1 मीन्स फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन. तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मतलब सेकेंड टर्म. व्हाट इज द सेकेंड टर्म फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, मीन्स 3 इंटू 2 की पावर 1/5. सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन मीन्स थर्ड टर्म. थर्ड टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म R². तो 3, इसका स्क्वायर करोगे 2 की पावर 2/5. एंड लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, क्लियर? चलिए. क्वेश्चन है, इफ AM मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B is 15 and geometric mean between them is 9. Find numbers. Find numbers है ना. If find n.
Only 30 second for this question number 1. Only 30 second. Give me answer. हाँ जी बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए. अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बिटवीन ए एंड बी. फाइंड ए एंड बी. ओके, लेट मी हैंडल. 30 सेकेंड एनफ है इस क्वेश्चन के लिए. -27 कैसे आ सकता? ओके, वेरी गुड. अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी है ना. तो a प्लस बी बाई 2 अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन, दैट इज a प्लस बी बाई 2 is 15. So this is 15. So we have a equation a plus b equal to 30, first equation. And the geometric mean between a and b is 9. So geometric mean is 9. Everybody know कि geometric mean between a and b, single geometric mean is root under ab, and this is 9. So what is the value of AB? That is 81, second equation. My dear Bhagol, बेवकूफ बच्चों, we have two unknown, two equation. दो unknown है, दो equation है. You can solve. The value of B will be 81 by A. B का वैल्यू 81 by A होगा. उसको फर्स्ट में पुट कर दो, सॉल्व कर लो. कौन सी बड़ी बात है, एक क्वाड्रेटिक आएगी. मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूं, एक और बेस्ट मेथड. हाउ कैन आई कैलकुलेट ए एंड बी? आप यहां से निकालो, यहां पुट करो, यू कैन कैलकुलेट. इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू आर एस्पायरेंट ऑफ जेई. एक और बेस्ट मेथड है. मुझे पता है कि मुझे ए और बी निकालना है. तो ए और बी दो डाटा है, तो मैं इस दोनों डाटा को रूट बना के एक इक्वेशन डेवलप कर लेता हूं. क्या मतलब सर? मतलब ये कि यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, आराम से सुनना, ध्यान से समझना. यदि मैं एक इक्वेशन लूं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलूं, तो हर बच्चा, एवरी स्टूडेंट विल से कि सर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ए एंड बी. करेक्ट? मीन्स टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. यदि ये इक्वेशन सॉल्व होगा तो ए और बी आएगी. तो ए और बी लाने के लिए मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा. तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, मतलब ए प्लस बी एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस ए बी. अरे सर ए प्लस बी मतलब व्हाट? 30. और ए बी मतलब व्हाट? 81. 27 और 3, कहानी खत्म.
सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 27 और 3। तो यही ए है, ये बी है। हो सकता है ये बी हो तो ये ए हो। नहीं समझे? क्लियर? तो सुनना, कभी कभी क्वेश्चन वालों घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अर्थमेटिक मीन को वो बोलेंगे ए। देखना, एक क्वेश्चन जेई ने पूछा था, जेई एडवांस ने कैसे ट्विस्ट किया था क्वेश्चन को। वो बोला कि अर्थमेटिक मीन इज ए ऑफ टू नंबर एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज जी, देन ए एंड जी आर रूट ऑफ इक्वेशन। तो दो नंबर है ए एंड बी, तो मैं समझ गया कि द इक्वेशन विल बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। मतलब मैं यहां पहुंचूंगा और जैसे ही यहां पहुंचूंगा मैं बोल दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इज नथिंग 2a प्लस बी इज 2a। अरे ए प्लस बी बाई 2a होता है ना भैया, कितना तेज देरी से समझिएगा। और ए बी का मतलब जी स्क्वायर, तो इसी इक्वेशन का रूट होगा। मल्टीपुल चॉइस भी बना सकता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइक दैट, ए और जी के टर्म में। ठीक है? तो क्वेश्चन का मतलब ही क्या है? मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है लथाड़ना। लथाड़ लथाड़ के, लंबा कर करके कर करके कर करके कहीं भी जाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन अच्छा करिए। इस क्वेश्चन पे 30 सेकंड का समय दूंगा, उसको 10 सेकंड में फिनिश करिए बोर्ड। जस्ट राइट डाउन इन 10 सेकंड ओनली एंड फिनिश दिस क्वेश्चन इन 30 सेकंड एंड गिव मी आंसर इमीडिएटली। ठीक है? कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको जेई मेन में कुछ दिलाएगा, वरना बहुत पीछे लेके जाएगा। जल्दी करो बच्चों, है ना? जल्दी बताइए एन की वैल्यू।
जल्दी आंसर बताओ, नहीं तो मैं गाना गाने लगूंगा, है ना, दिल तोड़ के मेरा, है ना, वफाएं याद करोगे। अरे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो सब बच्चों, बहुत पुअर कैलकुलेशन है आपकी। ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, फिर एक साल समय बर्बाद कर देंगे आप अपना। इधर ही, इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो, अभी तक तो आंसर आना चाहिए। चलिए देखो इधर, ए और बी के बीच में ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, तो पूछा है कि व्हाट इज एन। तो दिस ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय क्वेश्चन, कि दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। देखो तो कितना मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे हम। फैक्टराइजेशन, है ना, फार्मूला, पावर इंडाइसेज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टेकिंग कॉमन, इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों, इट्स अ 9th-10th मैथमेटिक्स जो हमेशा आना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक मीन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू मी द ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट ए बी। हमारे हिसाब से तो यही होगा, तो इसको इसको तो बराबर होना पड़ेगा। अब रूट ए बी मतलब ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, मल्टीप्लाई करो ना, इसमें कौन सा पीएचडी करना है, जो सिंपल कैलकुलेशन है वो करो, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ए की पावर n-1, ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, प्लस ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, बी की पावर n-1। इसमें कौन सा पीएचडी करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा बच्चों। सेम बेस, द पावर विल ऐड, एंड आफ्टर एडिशन इट इज n-हाफ, बी पावर हाफ, प्लस ए पावर हाफ, पावर सेम, सॉरी बेस सेम, पावर ऐड, तो बी पावर n-हाफ। क्या ही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कॉमन टाइप कुछ चलने वाला है? देख के ही फील आता है, हर बच्चे को देख के ही फील आता है कि कुछ ना कुछ कॉमन चलने वाला है। तो कॉमन करने की कोशिश करिए ना, इसको इधर लेके आइए, ए की पावर n-, ए पावर n-हाफ, बी पावर हाफ, इसको उधर लेके जाइए, ए पावर हाफ, बी पावर n-हाफ, माइनस बी पावर n। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए पावर n-हाफ है ना कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? ए की पावर हाफ, और माइनस में बी की पावर हाफ बचेगा। अब यहां देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? बी की पावर n-हाफ, तो क्या बचा यहां? ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। इसको इधर लेके आओ, तो पूरा का पूरा मसाला कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए की पावर n-हाफ माइनस बी की पावर n-हाफ इक्वल टू व्हाट? 0। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि ये 0 हुआ तो रूट अंडर ए बराबर रूट अंडर बी आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल होने का मतलब हो जाएगा कि ए और बी इक्वल हो जाएंगे, ए और बी इक्वल हो जाएंगे, एंड ए एंड बी आर इक्वल, देन यू हैव ओनली वन टर्म, देन हाउ कैन यू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन मतलब बिटवीन ए एंड बी, तो डेफिनेटली बाय लैंग्वेज इट इज क्लियर कि बोथ टर्म आर डिफरेंट टर्म, दैट्स वाई ए इक्वल टू बी, इट इज नॉट पॉसिबल। So only possibility is this one, means
ए पावर एन माइनस हाफ इक्वल टू बी पावर एन माइनस हाफ। ठीक, क्लियर। अब ये दोनों इक्वल कब पॉसिबल हो सकता? डिफरेंट बेस है, बेस आर डिफरेंट, बोथ हैव डिफरेंट बेस। तो तुम याद करना, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट डे, द रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट डे, एवरी कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, बाई सेम बेस डिफरेंट वेरिएबल। ये सब क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं अच्छे अच्छे लेक्चर 1 2 में ही। याद आया? तो क्या याद आया? घंटा याद आया? पढ़ाई नहीं करते हो? तो बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज तो ये हो गया कि ए और बी इक्वल हो जाए, क्योंकि पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए। तो ए और बी इक्वल नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगला ये हो जाए कि ए भी 1 और बी भी 1 हो जाए, तो यार तब भी तो बराबर ही हो गया। एक ही पॉसिबिलिटीज है, पावर 0 हो जाए। आहा, आहा, समथिंग पावर 0 1, समथिंग पावर 0 1, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटीज है। ये दोनों इक्वल होगा, इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटीज है, मीन्स एन इक्वल टू हाफ, सिंपल। अब कहोगे सर ये सब मेरे को लॉजिक नहीं पता है। कैसे नहीं पता भाई? इससे अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में दिया गया है, इन द चैप्टर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। पढ़िएगा तब तो। चलिए, इसमें कौन सा मतलब रॉकेट साइंस था, मरे जा रहे थे। एक क्वेश्चन पूछा आईआईटी ने, है ना, रिसेंटली, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। लेट A1 एंड A2, जिस बच्चों का कैलकुलेशन पुअर है वो बच्चे इस टॉपिक में बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप समय ले लो अच्छा, और अच्छा समय लेने के बाद इस क्वेश्चन को सीरियसली अटेम्प्ट लीजिए, है ना। ठीक है,
दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, दैट्स इट। कितने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, वही। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, आप कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे फिनिश करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मेथड की बात करें तो वो तो बहुत है, बहुत मेथड, बहुत लोग बहुत तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो मैं कई बार एक बात बोल चुका हूं क्लासरूम में कि मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस, दैट्स इट। गेम ऑफ चेस, सुनना, पहले एकदम शांतिपूर्वक समझो, क्वेश्चन को शुरू करो कि कैसे अटैक करोगे। क्वेश्चन ने बोल रखा है ना कि A1 और A2, A1 और ये A2, ये दो अर्थमेटिक मीन है, दीज आर टू अर्थमेटिक मीन, और ये देयर आर थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, देन फाइंड दिस वैल्यू। तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करूंगा, ये बाबू पहले समझो, मेरी लॉजिक को अपने अंदर डेवलप करो पहले, है ना। इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे हम, तो दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर तो दिया हुआ नहीं है, इट इज नॉट गिवन, तो मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि वो A है, तो A1 A2 और B, ये पूरा का पूरा मटेरियल AP होगा, होगा। जब ये AP हो गया तो मेरे को ऑप्शन में A1 प्लस A2 नजर आता है। क्वेश्चन जब भी आए ना तो शुरू नहीं करते, पहले क्वेश्चन को शांतिपूर्वक 10 सेकंड रीड कर लीजिए, शांतिपूर्वक। अगले 10 सेकंड में दिमाग को मैसेज दीजिए कैसे स्टार्ट करें, और फिर अगले 10 सेकंड तक थोड़ा धैर्य बनाइए, और 30 सेकंड के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करिए बनाना। हो सके कि हमको बनाने में 50 सेकंड के बाद स्टार्ट करना पड़े, इट इज ऑल्सो गुड। AP हो गया, इन क्वेश्चन आए तुरंत स्टार्ट हो गए, मतलब समझे कुछ, ब्रेन को भी मैसेज ही नहीं गया, पहले ब्रेन को मैसेज जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट लो। AP होगा, ठीक। मुझे पता है कि ये A1 प्लस A2 अर्थमेटिक मीन का सम है, तो क्या होगा 2/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना। तो मैंने एक इक्वेशन डेवलप कर लिया, याद रखिएगा आपका गोल सेट हो गया है कि A और B आप अपने से माने हैं। तो मैथमेटिक्स पता है बेवफा है, यूज एंड थ्रो। मैथमेटिक्स से बड़ा बेवफा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब ये यूज एंड थ्रो, तो ये वेरिएबल अपने से माना, इसका यूज करेंगे, थ्रो करेंगे, तो यूज एंड थ्रो जिसको आता है इज मैथमेटिशियन, सिंपल। A1 प्लस A2, A प्लस B। अब मैं क्या देख रहा हूं कि A, G1, G2, G3 और B, ये पूरा एक्सप्रेशन GP है, तो GP में कॉमन रेशियो की बात चलेगी। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें यह बताने की कोशिश की थी, ट्रायंगल वाली, ट्रायंगल वाली ये क्वेश्चन मैंने कराई थी, जिसमें बात बड़ा स्पष्ट बोला था मैंने कि भाई जब भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम थोड़ा कर्मात करना। AP भी है, GP भी है, इतने वेरिएबल पैदा हो जाएंगे, इतने इक्वेशन डेवलप हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, तो मैं पहले कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं देखो G1, G2, G3, A और B, 5 वेरिएबल है, पांचों अननोन है, उतना इक्वेशन थोड़ी पैदा करूंगा,
वेरिएबल को रिड्यूस कर दूंगा अपने बुद्धि से, स्मार्ट अप्रोच से। कैसे गुरुजी? ए को बोला तू ए बन, ये भी मुस्कुराते हो बोला ठीक है। जीवन को बोला तू ए आर बन जा, ये बोला अच्छी बात है। अरे अरे सही है ना? हाँ, G2 को बोला तू ए आर स्क्वायर हो गया। अरे भाई थर्ड टर्म हो गया ना ये, G2 मतलब थर्ड टर्म। तो G3 का मतलब ए आर क्यूब और B का मतलब ए आर 4। तो बचवा देखना, G1 को भी ला दिया ए आर में, G2 भी ए आर में, वेरिएबल ही रिड्यूस कर दिया मैंने, वेरिएबल को कर दिया मैंने रिड्यूस, कहानी हो गया खत्म। क्या अब एकदम मलाई की तरह अमूल बटर जैसा क्वेश्चन को निकाल लूंगा मैं, ब्रेड पे लगाया खा गया। कैसे? G1 की पावर 4 प्लस G2 की पावर 4, G3 की पावर 4 प्लस G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर। तो बता G1 की पावर 4 क्या लिखेगा? A की पावर 4 R की पावर 4 लिखेगा बे। और G2 की पावर 4 क्या लिखेगा बता, कैलकुलेशन गलती मत करना। A की पावर 4 R की पावर 8 लिखेगा, और G3 की पावर 4 मतलब इसकी पावर 4, तो A का पावर 4 R की पावर 12। G1 स्क्वायर, G1 स्क्वायर जो मेथड मैं दे रहा हूं ना, ये कहीं गूगल तूगल कर लियो नहीं मिलेगा, बड़ी स्मार्ट अप्रोच बताया मैंने, मैं खुद फॉलो करता हूं इसको। G1 स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर इंटू G3 स्क्वायर मतलब A स्क्वायर R का पावर 6। तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो A की पावर 4 और R की पावर 8। देख एकदम मसाला कंफर्म है, A की पावर 4 बाहर आ गई, R की पावर 4 और 2R8 और ये हो गया R की पावर 12। जैसे ही मैं पता है, मैं जब बीच में 2 देखता हूं ना तो मैं पागल हो जाता हूं, मुझे पागलपनी का अटैक चालू हो जाता है ये एक्सप्रेशन देखते ही। मैं ऐसा पागल होता हूं A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए जिसका हिसाब नहीं है, पूरा पागलपंथी आ जाता है मेरे अंदर, और मैं सीधे R की पावर क्या रे भाई 6, अरे बच्चा होल स्क्वायर। कहानी खत्म, ऐसे लिख ही सकता हूं ना मैं। क्लियर? अब सुन, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन ए है वो मेरे द्वारा माना गया है, और ऑप्शन जो दिख रहा है वो A1 A2 में दिख रहा है। यहां तक पहुंच गया मैं? क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ाओ इसको, तो क्या लिख सकता हूं बताओ? आगे बढ़ाने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? क्या लिख सकता हूं बताओ? इसमें से कॉमन ले सकता हूं मैं, कॉमन ले सकता हूं A की पावर 4 R स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहां तक आ गए ना, R स्क्वायर कॉमन लिया अंदर में, तो बाहर आएगा R की पावर 4 और यहां क्या बचेगा 1 प्लस R की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि मेरा ऑप्शन A1 प्लस A2 के टर्म में है, तो भाई थोड़ा A1 प्लस A2 को भी गौर फरमाया मैंने, इसके ऊपर भी। तो पता चला कि A1 प्लस A2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, A1 प्लस A2 इज A प्लस बी। A का मतलब तो छोटू A है, बट B का मतलब AR4 है। तो भाई मेरे A1 प्लस A2 का मतलब A कॉमन 1 प्लस R की पावर 4। आई रे मैया, 1 प्लस R की पावर 4 दिखे लगलवा। कितना स्पीड कैलकुलेशन चाहिए भाई साहब, स्पीड, तब जाके बात बनेगी, राइट? तो यहां से 1 प्लस R की पावर 4 इज व्हाट A1 प्लस A2 अपॉन A, क्योंकि मुझे इसको तो इनकाउंटर करना। अब इसको मैं यहां पुट कर दूंगा, यहां इस एक्सप्रेशन में स्टार। नाउ व्हाट, A की पावर 4 R की पावर 4 और ये देख, ये हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर।
अपॉन ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इसको उड़ा देगा, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और मुझे लगता है कि ऐसा एक ऑप्शन नजर आता है मुझे, ये वाला आता है। तो बस मुझे ये देखना है कि क्या G1 G3 इसके बगल में आता है कि नहीं। तो G1 को G3 से मिलाया तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 आता है। ठीक है, मैं कैसे पकड़ रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा तुम्हें? अंधेरे में बस तीर चलाए जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे थोड़े बनेगा, ऐसे नहीं बनता। टारगेट और गोल सेट है, क्या कर दूं, किसको यूज करूं, किसको हटाऊं, किसको भगाऊं, लाइक दैट। यस, समझ में आई बात? दिस इज योर आंसर।